सभी को नमस्कार। भाई CWP 1556 ऑफ 2023 जिसके कि 18 फरवरी को जो है ना सुनवाई थी, उसका ऑर्डर अपडेट हो गया है। काफ़ी शॉकिंग है। हालांकि जो केस कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सफलता है, और जिन पे केस हो रहा है उनके लिए जो है ना एक आघात है। और तीसरी पार्टी वह है जो कि बाट देखे हैं ग्रेस की, ग्रेस मिल लगी। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं, क्योंकि इसमें केस बहुत सारे लग रहे हैं। पीटीआई भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, जो 6/2006 कैटेगरी नंबर 23। इसमें जो है ना 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 17 18 जो है ना CWP इसमें लग रही हैं। कुछ ग्रेस की है, कुछ रिजल्ट क्वेश की है, कुछ और कुछ मतलब सबके ऊपर अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो कोर्ट में क्या होता है, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो आज इसका ऑर्डर अपडेट हुआ है भाई, CWP 1556 का, श्री भगवान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसमें जो है ना काफ़ी शॉकिंग सा है। हालांकि 2010 की लाइन पे यह भर्ती चल पड़ी है, उसमें भी ऐसे कैंडिडेट को इशू नोटिस हुए थे। अब भाई किसी ने तुम छेड़ोगे तो अगले भी छेड़ेंगे। कमियां उस टाइम भी थी, लेकिन कैंडिडेट के स्तर पर नहीं थी। उस टाइम भी जो है ना जो भर्ती बोर्ड है उसके स्तर पर थी, अब भी भर्ती बोर्ड पर ही है, क्योंकि कैंडिडेट के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो कोई भी कैंडिडेट आपस में तो वो करने की जरूरत नहीं। 2010 में जो लागे उनकी भी कोई गलती नहीं थी, हट्टे उनका दुर्भाग्य था, या सही तरह से चीज़ें कोर्ट के सामने नहीं आई वो केस को हो। अब जिनके ऊपर दिक्कत आओगी भाई, गलती उनकी भी ना है, क्योंकि खामी सिस्टम की है। तो बात कर लेते हैं इसकी क्या ऑर्डर आया है। द पटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इंटर आलिया सीकिंग ए रिट ऑफ कर्टरी क्वेश्चनिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006। भाई जो यार रिट पिटीशन है, या जो फाइनल रिजल्ट था पीटीआई भर्ती का, उसको क्वेश्चन करने के लिए लगाई गई है। डेटेड 20/7/2006 में जो नोटिफिकेशन इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। इन परसुएंस देयर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी जो है अपॉइंटमेंट हो चुकी है। ऑल दो दे हैव बीन इम्प्लीडेड एज पार्टी, हालांकि वो जो है ना पार्टी बना दिए गए हैं टू द पिटीशन। नोटिस वर नोट इशू टू दम, लेकिन उनको जो है ना सेपरेटली नोटिस नहीं इशू किया गया था। इशू नोटिस टू प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 42969969 8/4/2025। तो 8/4/2025 से पहले भाई जितने भी सिलेक्टेड पीटीआई ज्वाइन हो चुके हैं, जो कि सीरियल नंबर 4 से 969 है, यानी पहले 3 पे तो सरकार आ गई, अब 4 नंबर से हालांकि उनकी लिस्ट भी आ रही है, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा इतने नाम बोलना। तो कुल मिलाकर अब कई कैंडिडेट एक दो के मैसेज भी आ रहे हैं कि जी यो क्या हुआ, हम तक ग्रेस की बात देख के देख। भाई ग्रेस का केस भी है, लेकिन साथ में भर्ती रद्द का भी है, और प्रकार के भी कई मैटर हैं। फिलहाल इस भर्ती रद्द वाले मैटर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, और इसमें सब कैंडिडेट को जो है ना पार्टी बना दिया गया है। इन कैंडिडेट को अपना वकील अब उसमें खड़ा करना पड़ेगा। अगर वो अपना वकील नहीं खड़ा करेंगे तो उनको जो है ना एक्स पार्टी करार कर दिया जाएगा। आगे उनको फिर कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, यह प्रक्रिया है इनकी। अब सबको 8 अप्रैल से पहले नोटिस आ जाएगा घर पे, या जो एड्रेस उन्होंने उस टाइम दिया होगा सिलेक्शन में, तो सबके घर पर जो है ना नोटिस आने वाला है। हालांकि कैंडिडेट की मैं फिर कह रहा हूँ, ना 2010 वाला ही गलती है, ना ई वाला ही गलती है। सिस्टम में खामियां हैं, वो खामियां भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ही कई साथी ने कहा जी केस ग्रेस का था, मैं वो बता दूँ के मांग कर रखी इस पिटीशन में। अब ये उसी पिटीशन की कॉपी है भाई। सिविल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226/2027 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ कर्टरी देर बाई क्वेश्चनिंग द इम्पंग्ड फाइनल रिजल्ट। ये लिख रहा है क्या भाई, इम्पंग्ड जो फाइनल रिजल्ट है उसको क्वेश्चन करने के लिए ये जो है ना रिट पिटीशन लगा रखी है। डेटेड 5/10/2020, जो कि 5 तारीख को शुरू में रिजल्ट आया था, एनेक्सर P6 के रूप में इसमें दर्ज भी है। एंड द इम्पंग्ड रिवाइज फाइनल रिजल्ट डेटेड, अब दोबारा जो रिजल्ट आया था 4 क्वेश्चन के ग्रेस देने के बाद, 4 की शुरू में दे दी, 4 की फिर दे दी थी, और वो मुद्दा है 13/12/2022 के दोनों रिजल्ट को क्वेश करने की अपील लगा रखी है कोर्ट में। ऑफ द पोस्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई एडवर्टाइजमेंट नंबर
अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 23 वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 डेटेड 20/7/2006 एज द सिलेक्शन हैज बीन हेल्ड इन वायलेंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 8/4/2020। तो इस पर आरोप क्या लगाया है कि भाई जो 8/4/2020 ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ये जजमेंट जो है ना उसकी वायलेशन, ये जो सिलेक्शन है उसके अनुसार जो ऑर्डर किया था उसके अनुसार नहीं किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार में, रिपोर्टेड एट 2020 एंड इन वायलेशन ऑफ द नोटिस डेटेड 30/7/2020। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसकी वायलेशन की है, और 30/7/2020 को जो नोटिस आया था पेपर का, जो एग्ज़ाम दोबारा लेने का आया था, उन दोनों की जो है ना अवहेलना इसमें की गई है। एक तो ये मांग की गई है। अब इसमें क्या, इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ मंडामेस डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट। अब इसमें एक मांग ये की गई है कि भाई रेस्पोंडेंट जो कमीशन है HSSC, उसको जो है ना एक आदेश जारी करो आप, टू कंडक्ट द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एज पर द जजमेंट, कि जो जजमेंट है उसके अनुसार जो है ना इस सिलेक्शन को दोबारा किया जाए, यानी कि दोबारा से जो कोर्ट ने कहा उसके अनुसार इस पर काम किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब दूसरा की है एंड, ये एंड लगा के, इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ मंडामेस देयर बाय डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ हरियाणा टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। साथ में जो है ना स्टेट ऑफ हरियाणा को एक आदेश जारी करो आप, एक निर्देश जारी करो कि वो एक इंक्वायरी कराए इस भर्ती की, इन टू द कंडक्ट ऑफ HSSC एज द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ रामजीत सिंह करदम हैज़ बीन वायलेटेड इंटेंसली एंड डेलिबरेटली। यानी जानबूझकर इन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वायलेशन की है। और आगे और भी लिख दिया, तीसरा, एनी अदर रिट ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट एंड नेसेसरी इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। और साथ में कहा है कि भाई और जो कोर्ट या ठीक समझ दी हो कि भाई इसके लिए फिट ऑर्डर यो उसका है, सर्कमस्टांसिस और तथ्य को देखते हुए वो ऑर्डर इसमें यानी जारी किया। इनके 3 मांग कर दी भाई, पहला तो भर्ती रद्द करके दोबारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती करो नए सिरे से, दूसरा भाई इसकी इंक्वायरी बैठाओ, तीसरा कोर्ट पर छोड़ दिया कि आप चाहो तो और कोई जो डीम फिट प्रॉपर ऑर्डर इसमें जारी करो। अब जो है ना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा भाई इस भर्ती पे क्या आरोप से, लगभग 2010 वाले आरोप सेम इस भर्ती पे आ गए हैं, और यह दिक्कत सब न होने वाली है, इसमें कोई अब शक शुबा नहीं रह गया। तो भाई जो ग्रेस की बाट देखे थे उनके लिए थोड़ा इंतज़ार लंबा है, उसके पेपर दोबारा हो जाए भाई, क्योंकि जो हरियाणा है कुछ भी संभव है, पर आपने सब ने पता खामियां भाई होती है, सिस्टम में खामी है, कितन कितन वो खामी आम कैंडिडेट से है उनमें कोई हो चाहिए। बाकी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी तो सिंगल बेंच का फैसला भी नहीं आया, फिर डबल का, सुप्रीम का, कई तरह की बातें चलती है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना इशू नोटिस हो गए हैं सभी कैंडिडेट को, कदे का दानियों का वो नहीं कहता भाई, मैं ये सिर्फ जो कोर्ट कह रही है वो बात कह रहा हूँ, सबको सेपरेटली नोटिस इशू हो गए हैं। फैसला किसके हक में नहीं आओ किसके माँ वो जाना कोर्ट और सिस्टम भाई। हाँ एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँ भाई, 50 नंबर जर्नल वाले लेने थे मान लो, यानी कि 50%, यानी 100 में तो 50 सवाल ठीक होने चाहिए थे, लेकिन जब 4 सवाल की एक बग्रेस दे दी, सबको बेनिफिट टोल 4 की एक पे दे दी, और 2 सवाल के 2 उत्तर मान लिए, तो क्या यह वायलेशन तो देखो हो गई, क्योंकि 40 की जगह भाई 50 की जगह 40 नंबर वाला नौकरी लग गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भाई 50% क्वालिफाइंग था। तो इतने सवाल का गड़बड़ होना देखो गलत तो है ही, और एक सवाल के किसी भी सवाल के 2 उत्तर तो सही हो ही नहीं सकते, और 2 उत्तर सही है इसका मतलब सवाल गलत से, सवाल गलत से तो फिर उसके सब अंक दिए जा हैं। अब 10-10 अंक देने भी फिर गलत हो जाए हैं, और 10 का मतलब 4 सवाल उल्टे लिए मान लो, 8 सवाल उल्टे हो गए, तो 16 नंबर नहीं बन गए उनके, तो यह समस्या ही बनेगी, क्योंकि एक सवाल भाई 2 नंबर का था,
यानी 100 सवाल थे 200 नंबर के थे। अब वो मत 8 सवाल भी ड्रा कर लिए, इसका मतलब 16 नंबर हम खा के गए एक तरह से। और 2 सवाल आगे 2-2 नंबर दे दिए। फिर तो कहते उनके चारों ही दे देते भाई, क्योंकि 2 भी गलत से कह उस सवाल भी ड्रा करते। तो कई सवाल इसमें और भी कई तरह के आरोप इसमें है, वो भाई अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है भाई, सबको नोटिस हो गया है। जो नौकरी लग रही है उनके लिए बुरी खबर है भाई, जो बाट देखे उनके लिए अच्छी भी हो उसका है। धन्यवाद भाई।